हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुंदर शाम हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में हैं और आज एक बहुत उम्दा विषय पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। और वो विषय है, जैसे आज हमने आह्वान किया था, हाँ, विश्वास और अल्प विश्वास। ठीक है। इस बात को समझने के लिए, क्योंकि आज का दौर कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि कलीसियाई रूप से या विश्वासी रूप से, सामूहिक रूप से हम सबों को मिलने का प्रभु ने जरूर ये आदेश दिया है कलीसिया के रूप में। लेकिन एक बड़ा ट्रेंड आ गया है। ट्रेंड इस प्रकार से हो गया है कि हर एक बड़ी मीटिंग अभिषेक दास के उसमें हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि जब हम उसके पास जाएंगे तभी प्रभु काम करेंगे। और प्रभु का आना इसलिए हुआ था कि वो हमारा एक रिश्ता कायम कर सके। कई बार हमारे मनों में, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हर एक ऊंची नीची चीज क्या है, समतल की जाए। वो गढ़ों को ढा देने वाला प्रभु है। ये गढ़ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें हमने अपनी एक मानसिकता तैयार कर ली है कि कोई बाहर से आएगा, कोई अभिषिक्त होगा और तभी हमें चंगाई मिलेगी। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है, बाइबल हमें क्या बताना चाहती है, और उस विषय में आज सीखेंगे। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगियों में हो सकता है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना के रखा है, हम चर्च जाएंगे तो ही हमें चंगाई मिलेगी। चर्च चंगाई की जगह नहीं, आत्मिक उन्नति की जगह है, जहां पर सहभागिता होती है और हम प्रभु के बारे में जानने पाते हैं। लेकिन अगर हम इस मानसिकता से जा रहे हैं कि भाई मेरे चर्च जाके 2.5 घंटा आराधना अटेंड करने से मेरे घर में सुरक्षा बनी रहेगी, मैं चंगा रहूंगा या मुझे चंगाई मिल जाएगी, देन प्रभु ये नहीं कहते कि प्रभु चर्च ही में आपको चंगाई देंगे। हाँ, बाइबल हमें कुछ चीज को सिखाना चाहती है। इसलिए आइए हम आज कुछ कलाम को पढ़ेंगे और उन कलाम में पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना मांगता है, हम उस चीज को सीखेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे याकूब, उसका पहला अध्याय और उसकी 5 से लेकर 8 आयत तक को पढ़ दें कोई। याकूब। पर यदि उनमें से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको दाता से देता है और उसको दी जाएगी। और विश्वास से मांगे और उसको संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। देखिए, पर विश्वास से मांगे। बाइबल में याकूब क्या लिखते हैं? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। बाइबल हमें क्या बताती है? एक बार खुदावंद यीशु मसीह, आज कुछ हिस्सों में चलेंगे आज, ठीक है, ताकि आज बाइबल से हम कुछ चीजों को सीखें, ताकि मसीह की उस रूह से हम वाकिफ हो। रूह मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मसीह की वो रूह मतलब मसीह का वो संदेश, मसीह जो हमसे चाहता है, हम उसको समझने पाए। तो एक बार यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए और अंजीर के पेड़ में उन्होंने हरे पत्ते देखे, लेकिन फल ना होने के कारण से कहा तुझमें अब कभी फल ना लगे। दूसरे दिन जब वापस लौट रहे थे तो एक चेले ने देखा कि अंजीर का पेड़ जो है सूख गया है, और उसने कहा प्रभु ये देखो, ये तो सूख गया। तो प्रभु ने एक चीज वहां पर कही कि यदि तुम विश्वास करो तो इससे भी, इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। फिर एक जगह खुदावन कहते हैं कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में या विनती में मांगा है, यकीन कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हें। तो ये कौन बोल रहा है? ये खुदावन यीशु मसीह बोल रहे हैं। ठीक है। हमें उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ने हैं जो खुदावन ने यहां पर यह नहीं कहा कि तुम्हें किसी अभिषेक से मांगने हैं, किसी दास से मांगने। देखिए, जितने अभिषेक हैं मैं उनके विरोध में नहीं हूं। सारे अभिषेक और चुने हुए सिर्फ आपके अंदर के विश्वास को जगाते हैं। क्या हुआ? बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि हमेशा जो चेले हैं, देखिए बाइबल हमें बताती है कि एक कनानी स्त्री आई
और यीशु मसीह ने एक बड़ा वक्तव्य वहां पर कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालते। उसने कहा फिर भी मेज से गिरा चूर-चार तो कुत्ते खाते हैं। और क्या हुआ वहां पर? उसने कहा जा, तेरी विश्वास ने, तेरी बेटी चंगी है, तेरी विश्वास ने उसे चंगा कर दिया और उसकी बेटी चंगी हो गई। तेरा विश्वास बड़ा है। हम सबों के साथ यीशु मसीह है, ठीक है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं। लेकिन शैतान क्या करता? शैतान बहुत चालाक है। वो क्या करता? वो हमसे बाहर से बात नहीं करेगा, वो वचन ही से बात करेगा। उसने यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा। उसने कहा तेरे विषय में यह लिखा है। और चूंकि यीशु मसीह ने सिर्फ बाहर से नहीं कहा, उन्होंने कहा यह भी लिखा है। तो हमारा विश्वास किस पर हो? यह एक लिखित अहदनामा है जिसमें यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कुछ तुम विश्वास करके मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा, ठीक है। खुदावंद का कलाम क्या कहता? आकाश जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा और कही है। खुदावंद ने कहा जब दो लोग एक मन होकर मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। ये विश्वास। अब आप चेलों को देखिए किस प्रकार से कनानी स्त्री आई और उसने अपना चमत्कार पा लिया। हम देखते हैं कोढ़ी आया, उसने अपना चमत्कार पा लिया। लेकिन जब तूफान चल रहा था तो उस समय में चेले क्या कर रहे हैं? चेले डर रहे हैं और यीशु मसीह उन्हें डांट रहे हैं। चेले डर रहे हैं, यीशु मसीह उन्हें, हे तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? अल्प विश्वासी। एक जगह पतरस जब चढ़ा और तूफान आया और पतरस उस समय बोला प्रभु यदि तू है तो मेरे को आने दे। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा हे अल्प विश्वासी। ये संघर्ष करते नजर आ रहे हैं जो यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने बैतसदा, खुराजीन और ये तमाम जगहों पर खुदावंद का कलाम कहता है उनके विश्वास ना करने के कारण वो और सामर्थ के काम। आज प्रॉब्लम क्या हमारे साथ, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में? आज हम सोच रहे हैं कि इसके पास जाने से, यहां जाने से हमें चंगाई मिल जाएगी, वहां जाने से चंगाई मिलेगी, ये दुआ करेगा तो चंगाई मिलेगी, वो दुआ करेगा तो चंगाई मिलेगी। जबकि यीशु मसीह के दिल की इच्छा है कि तू मुझसे मांग और मैं अद्भुत जिन्हें तू नहीं समझता वो बातें तुझे बताऊंगा। हालेलुया। आज मेरा व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह से कैसा है? देखिए यही चेले जो विश्वास के कारण संघर्ष करते नजर आ रहे हैं यीशु मसीह के साथ रहते हुए, लेकिन यही प्रेरितों के काम में अद्भुत काम को करते नजर आ रहे हैं। एक पतरस, देखिए बाइबल हमें क्या बताती है। पतरस यहां पर संदेह कर रहा है, उसका जीवन संदेह में है, ठीक है। बोला तू है तो मुझे आने दे, डर गया है। फिर उसके बाद यीशु मसीह का इनकार भी कर रहा है, ठीक। जब जा रहा डर गया, सैनिकों के साथ बैठा, इनकार कर रहा है और डरा हुआ है। लेकिन यही पतरस बोलता प्रभु इतनी लंबी लंबी लहरें आ रही हैं, आप सो रहे हो, आपको कुछ भी चिंता नहीं है। उसने यीशु मसीह को सोते हुए देखा और प्रभु ने वहां पर भी डांट लगाई। लेकिन प्रेरितों के काम में जब उसे सुबह मौत की सजा सुनाई जाने वाली थी, जेलों में वो बंद था, कई प्रहरियों के पहरे उसके ऊपर लगे हुए थे। ऐसा गेट उसके बारे में कभी मैंने स्टडी करा था कि वो कम से कम 24 लोगों के द्वारा 24 लोगों की मेहनत लगती थी उसे खोलने के लिए, उस जेल के दरवाजे को। वहां पर दूसरे दिन जिसको मौत की सजा होनी है वही पतरस है जो यीशु मसीह का इनकार कर रहा है डर के मारे। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह को जगा रहा है डर के मारे। ये वही पतरस है जो आराम से घर्राटे मार के सो रहा है। हालेलुया। और दूत को आके जगाना पड़ रहा है, उठ चल रहा है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता हमसे वो विश्वास। आपको मालूम है जब आप खुदावन की बादशाहत में पहुंचेंगे और जब उसके नूर को, उसके चेहरे को आप निहारेंगे और वो तो अनंत जीवन होगा उसके साथ, और जब प्रभु बोलेंगे और वो बताएंगे कि कितना आसान था तुम्हारे परिवार में शांति लाना, कितना आसान था
तुम्हारे जीवन के भविष्य का निर्माण करना कितना आसान था। एक असंभव बात का संभव होना कितना आसान था, जिसे तुम कह सकते थे कुछ नहीं और वो हो जाए। तब आप बोलोगे ओह आज हम कहां पर, हमने इस जीवन में रहते हुए उस महिमा को क्यों नहीं देखा। आइए हम बाइबल के अंदर से कुछ ऐसी शख्सियत को देखते हैं जिन्होंने यीशु मसीह में अपने जीवन को देखा और विश्वास के कारण असंभव को संभव पाया। आज भी वही प्रभु यीशु मसीह है। आज भी वो आपसे और मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहता। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है, हम अपने यीशु मसीह के पास खुद नहीं जाते, हमें किसी की जरूरत होती है। कोई कन्वेंशन में आया, अच्छा प्रचार हुआ, अरे बड़े अभिषेक था, बड़ा अभिषेक उतरता, बड़ी आग आती, बड़ी चंगाइयां होती, बड़े हम क्या, ये जो प्रचार होता ना, ये हमें क्या करता है, हम वहां जा जरूर जाते हैं और हो सकता है हम चंगाई भी प्राप्त कर ले, लेकिन जीवन भर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारी घुटनों की प्रार्थना में हमें खुद ब्लेस कर सकता है, खुद चंगाई दे सकता है, क्योंकि वो चाहता, उसकी दिल की इच्छा है कि तू विश्वास से मांग और मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। देखिए एक हिस्से को हम निकालेंगे, बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, मरकुस 5:27 और 28। मरकुस 5:27 और 28 बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। यहां पर एक स्त्री के विषय में है जिसको 12 वर्ष से एक बड़ा रोग है। मैं यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि मैं कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब इस वाक्य को देखिए, इसने, इसके पहले आप पढ़ेंगे तो इसने वैद्यों पे सब कुछ खर्च कर दिया है। ठीक, इसको एक ऐसा रोग लगा हुआ है जहां पर ये ओपनली नहीं आ सकती और कमजोर हो गई है, मतलब कमजोर हो गई, और इसने यीशु मसीह को छुआ। ठीक है, किस विश्वास, वो ये विश्वास करती थी कि उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। आपको मालूम है आपके विश्वास की कदर यीशु मसीह कितना करता है। यीशु मसीह आपको ऐसा लगे कहीं और कितनी कदर करता है, इसकी बारीकियों को जाने। जैसे ही उसने छिया, बाइबल को जब आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर भीड़ गिरी पड़ रही थी, और एक जगह मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ था कि बहुत से लोग उसको पर इसलिए गिरते थे क्योंकि वो छूते थे और चंगे हो जाते थे, छूते थे और चंगे हो जाते थे। बहुत से लोगों को उसने चंगा किया और बहुत सी भीड़ उसको छू रही है और चंगी हो रही है। तो अब सोचिए ऐसे समय में विश्वास के साथ छूना यीशु मसीह को आकर्षित करता है। हालेलुया। उसने छुआ, वो चंगी हो गई, भीड़ उसके ऊपर है, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर तुरंत रुक के बोला मुझ में से सामर्थ्य निकली। कौन ने मुझे छुआ? मालूम है क्यों कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह वो विश्वास देखना चाहता है। जो चंगा तो होगा, चंगाई बड़ी बात नहीं है, विश्वास बड़ी बात है। हालेलुया। और प्रभु चाहता तुम्हारे अंदर वो विश्वास हो। प्रभु ने हमें किसी के आश्रय होने के लिए नहीं बुलाया है, हमको चुना है। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ हो ताकि लोग मेरी महिमा को देखने पाए। हालेलुया। देखिए खुदा उनके कलाम में मत्ती 8 और उसके 26वें आयत में क्या लिखा हुआ है। मत्ती उसका 8वां अध्याय उसकी 26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उन्होंने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको स्टडी किया, आंधी और पानी को डांटा, और वे यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को एक और, देखिए इसको भी लेते चलना, एक और चेलों को डांट रहे हैं जो उनके साथ रह रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो स्त्री ने अपना चंगाई पाया। लूका 7:9 को पढ़े। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या बात है। अब इस हिस्से को जब आप देखेंगे ना, यहां पर यीशु मसीह ने अचंभा किया। अब आप सोचो, उस खुदा को अचंभा हो रहा है, उस
कायनात के खालिक और मालिक को अचंभा हो रहा है। जो भीड़ उसके साथ चल रही है, जिसने बड़े चमत्कार देखे हैं, जो भीड़ उसके साथ चल रही है, जो चंगे हुए हैं, जो भीड़ उसके साथ चल रही है, जिसमें चेले हैं, जो भीड़ उसके साथ चल रही है, उनको पलट कर प्रभु कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज वो हमसे कह रहे हैं, हम बाइबल को जानने वाले लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं हम जानने वाले लोग हैं, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। प्रभु आज मुड़कर क्या कह रहे हैं? यहां पर वाक्य क्या हुआ है? एक सूबेदार कुछ लोगों को भेजता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो यीशु के पास जाते हैं, कुछ यहूदी पुरनिय हैं, और वो यीशु से कहते हैं कि उसका एक दास बीमार है और वो इस योग्य है कि तू उसके घर चल, क्योंकि वो आराधनालय में दान देता है, हमारी मदद करता है और प्रार्थना में हमारे साथ है, विश्वास करता, मतलब अच्छा शख्स है। लेकिन कौन है? गैर कौम से, ठीक है। अब यीशु मसीह चल दिए, चलो ठीक है, चलते हैं उसके यहां। जब नजदीक, बाइबल बताती है, जब नजदीक पहुंचे और उसको लगा कि यीशु मेरे घर आ रहे हैं, उसकी खबर किसी ने दी होगी जाकर कि यीशु घर आ रहे हैं। अब आप सोचिए, उसका ईमान देखिए, उसने कुछ लोगों को फिर दौड़ा दिया और कहा, प्रभु से कहो वो मेरे घर ना आए, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आ। लेकिन वहीं से कह दे, ओ क्या बात है, हालेलुया, ओ हमारा प्रभु अद्भुत प्रभु है। वहीं से कह दे, तू वहीं से कह दे, तू मेरे पास नहीं आ, और मेरा दास चंगा जागा। और यीशु मसीह ने तुरंत मुड़ा, और बाइबल लिखा है उसने अचंभा किया, मुड़कर कहा, मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया। मेरे अजीजों, आज हमारा विश्वास कहां है? आज वो विश्वास प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। जिद्दी हो जाए, प्रभु मुझे तो आप चाहिए, मुझे चंगाई आपसे चाहिए, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार करते। हमने पिछले हफ्ते इस बात को सीखा था। प्रभु ने कभी भी ये नहीं कहा तुम मुझसे प्रेम करो, प्रभु ने हमेशा ये कहा मेरे प्रेम में बने रहो। क्लेम करो इस बात को। प्रभु आपका वचन कहता है आपने हमसे प्यार किया है, आपके प्रेम में बने रहो। तो मेरे जीवन में मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे जीवन में मेरे बच्चे सेटल नहीं हो रहे, मेरे जीवन में ये शरीर में बीमारी क्यों है? आपका प्रेम प्रभु, मैं आप पर विश्वास करती हूं और मैंने विश्वास कर लिया कि अब ये जाने वाले हैं और आप उसके रिजल्ट को देखेंगे। आपको मालूम है क्यों देखेंगे? देखिए बाइबल के अंदर से निकालें, मत्ती उसका 9वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को पढ़ें। तब जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। आगे भी, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है ना, अंधे पहुंचे हैं। ठीक है, ये हिस्से क्यों लिखे गए हैं बाइबल के अंदर, और इसको लिखने वाला पवित्र आत्मा है। ठीक है, ये क्यों लिखे गए? ये दो अंधे हैं, वो घर पहुंचा, दो अंधे पहुंचे और यीशु मसीह ने पहला सवाल दागा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? आज अपने दिलों में पूछे, आज यीशु मसीह आपसे सवाल करता है, वो चीज जो ये अंधे हैं ये देख नहीं सकते, इनको दृष्टि नहीं मिली, इन्होंने इलाज कहीं से भी कुछ नहीं है। ठीक है, और यीशु मसीह के पास पहुंचे विश्वास के साथ। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, क्योंकि वो सवाल किया यहां पर, यीशु मसीह ने अलग अलग रूप से चंगाई दी है। आपको मालूम है, एक अंधे को वो गांव से बाहर ले गए, पहले उन्होंने थूका, मट्टी ली, सानी लगाया, गांव से बाहर ले गए, तुझे क्या दिखता है? फिर एक जन्म का अंधा था, जो उसको प्रभु ने मट्टी ली, सानी आंख में लगाई। लेकिन इस जगह पर खुदावन ने क्या किया? क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं?
आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपके जीवन में जो असंभव बातें हैं ना, सोचिए, जो आपको ऐसा लगता कि नहीं हो सकती कभी, हो सकता फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता शारीरिक बीमारी हो सकता बच्चों की चिंताएं हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा मसला हो जो संबंध से हो सकता कुछ ऐसी बात बिगड़ी हो जिसको आप कहते कि वो अब सुधर ही नहीं सकती, हो सकता आपके जीवन की एक बड़ी चिंता और परेशानी ऐसी है जिस जगह पर आकर आप कभी ये सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में अब कुछ भला हो पाएगा। प्रभु आज आपसे सवाल करता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? खुदावन ने क्या सवाल किया? खुदावन ने किया कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा हां प्रभु। और क्या हुआ? यीशु मसीह ने वहां पर जो उनको छुआ और क्या बोला? तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। बोलो हालेलुया। साहब, हमारे विश्वास पर यीशु मसीह ने असंभव को संभव कर दिया है मुझ पर। और यीशु मसीह ने क्या कहा? सावधान। ये एक बड़ी भेद की बात है, क्योंकि तुम मुझे जान गए हो मैं कौन हूं। ये बात कोई ना जाने। कौन सी? कि यीशु पर तुम जो विश्वास कर लोगे हो जाएगा। लेकिन लिखा है वहां पर उन्होंने जाकर उसका यश फैलाया, हमें यीशु ने चंगा किया, हमें यीशु ने चंगा किया। लेकिन यीशु मसीह मना किस बात के लिए कर रहे थे? अभी कोई ये ना जाने कि मुझ पर विश्वास करने के द्वारा तुम असंभव को संभव होता देखोगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। हमारा अद्भुत प्रभु है, सचमुच में वो अद्भुत प्रभु है। देखिए बाइबल के अंदर अगर हम एक और चीज को निकालें, लूका 18:41 से 42 पढ़े। लूका 18:41 से 42। तू क्या चाहता है हाँ। कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। आगे। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। ये मार्ग के किनारे बैठा हुआ है, इसने सुना यीशु जा रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं। जब आप सुनते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि वहां पर और भी अंधे होंगे और भी भिखारी होंगे, लेकिन सवाल सिर्फ इसने किया, कौन जा रहा है? बोले यीशु नासरी जा रहा है। और ये चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लोग डांटने लगे, चिल्लाने लगे। बाइबल को पढ़ेंगे आप। शांत रहे। और यीशु मसीह रुक गया। मालूम है यीशु मसीह क्यों रुकेगा? वो विश्वास देखना चाहता है। उसके अंदर विश्वास था, वो विश्वास को देखना चाहता है। आज वो आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता है कि आप यीशु पर कितना विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह को जो लोग रोक रहे थे, उन्हीं को कहा इसको मेरे पास लेकर आओ, इसके अंदर एक बहुत विशेष बात है। और ये इसने मुझ पर विश्वास किया है। और सबको सुनाते हुए कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बोले प्रभु मैं देखने लग, जब तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। यीशु मसीह ने चिल्ला के कहा, तेरे विश्वास के अनुसार हो। लिखा उसकी आंखें। यही नहीं, अगर आप प्रेरितों के काम 14वां अध्याय निकालें और उसकी 9वीं आयत को पढ़ें। मैं पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। क्या उसको चंगा हो जाने का विश्वास है? वो सुन रहा था, वो यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार को सुन रहा था, वो यीशु के नाम को सुन रहा था। और पौलुस ने देखा इसके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है। आज मालूम है हम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको अभिषेक के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके अंदर विश्वास होगा, आप अभिषेक को देख रहे वो मायने नहीं रखता। प्रभु उसकी नजर आपकी ओर कर देगा कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है। हालेलुया।
और वो जो घोषणा करेगा वो आपके लिए होगी। मेरे अजीजों, एक बड़ा ट्रेंड बन गया, हम इधर जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, हम उस जगह जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, हम उस चर्च में जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, हम उस शहर में जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, चलो एक बार हम वहां पर होके आते, चंगाई मिल जाए। सॉरी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने विश्वास के साथ एक छोटी प्रार्थना की थी। मेरे जीवन के विषय में मेरे माँ बाप ने, मेरे रिश्तेदारों ने बोल दिया था ये मर जाएगा, ये हमारे लिए चिंता, ये हमारे लिए टेंशन है, ये हमारे लिए नासूर है। मोहल्ले में आप लोग बैठे सब हमारे आस पड़ोस के हैं, हम जानते थे, इन्होंने हमारे जीवन को, हमारी बड़ी बहन बैठी है, कहीं ना कहीं एक बार आया होगा, हाय रे पॉम्पी आज फिर पीछे आ गया, आज देखो आज उसने अपने हाथ को काट लिया, आज देखो फिर उसके यहां लड़ाई हो रही है, अरे ये तो बहुत जल्दी मर जाएगा। लेकिन विश्वास के साथ जब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा, जो अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, प्रभु ने उसे जीवन बचाने वालों में खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये विश्वास है मेरे अजीज, ये विश्वास है जो प्रभु चाहता है कि आज आपके और मेरे जीवन में ये विश्वास पाया जाए। आज आप और मैं कहां पाए जाते हैं मेरे अजीजों? खुदा उनके कलाम में से एक और जगह को हम निकालेंगे, यूहन्ना 10 और उसकी 26वीं आयत को पढ़ें। 26 और 27। परंतु तुम इसमें विश्वास नहीं करते, हाँ, क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हाँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। देखिए साहब, पढ़ती नहीं है, सुनती है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? मैं उन्हें जानता हूँ, हाँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हम कुछ और जगह को पढ़ेंगे, ठीक है। रोमियो 1:17 को पढ़ें। रोमियो 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आज हम सब धर्म के काम करके धर्मी बनना चाहते हैं, लेकिन इसका भी रीजन हमारी धार्मिकता का क्या है? विश्वास। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है, और किस पर? यीशु मसीह पर। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको और मुझको देखना है। इब्रानियों 11 उसकी 17वीं आयत से पढ़े। इब्रानियों 11:17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति के बाद उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब। बस यहां पर देखिए अब्राहम क्या कर रहा है? विश्वास। हम देखते हैं विश्वास से अब्राहम क्या हुआ? धर्मी ठहराया गया, उसके लिए धर्म गिना गया। अब उसको मालूम है कि बेटे को कुर्बान करने के लिए प्रभु ने बोल दिया, लेकिन उसको यह विश्वास है कि परमेश्वर उसे जलाएगा। कैसे जलाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे दिल का टुकड़ा है मैं उसे कर दूंगा कुर्बान, क्योंकि मैंने अपने प्रभु पर विश्वास किया है। तो प्रभु ने भी क्या किया? उसके लिए यहोवा यीरे बनकर उपाय किया। अब देखिए एक स्त्री याकूब में पाई जाती है। अगर आप निकाले याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। वैसे ही राहाब वेश्या भी, हाँ, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे दे आत्मा बिना मरी हुई है,
वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। क्या बात है। यहां देखिए, समुद्र दो भाग हो रहा है, परमेश्वर अपनी कौम को लेकर आ रहा है, और इस जगह पर जहां पर भेदिए आए हुए हैं, राहब वहां पर बैठी हुई है, और वो कहती है, जब आप इसको पढ़ेंगे, यहोशू में है मेरे ख्याल से, यहोशू में जब आप पढ़ेंगे, उसने कहा कि मुझे तो निश्चय है ये परमेश्वर तुम्हें ये देश दे देगा। हालेलुया। ना केवल उसकी जान बख्शी, लेकिन उसे यीशु मसीह की नस्ल में शामिल भी कर लिया, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। आज मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम कैसा विश्वास प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु चाहता है कि आज जो कुछ तुम चाहते हो, यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम चाहते हो, मैंने अपना नाम दिया, मैंने तुम्हें अपने को दिया है, विश्वास कर लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कलाम में हमने उस स्त्री के बारे में देखा, दो अंधों के बारे में देखा, हमने देखा कि किस प्रकार से पतरस के लिए प्रभु ने वो विश्वास की मजबूती दी कि वो सोना उसने विश्वास में सोना सीख लिया। लेकिन आज क्या हम अगर एक हिस्से को और पढ़ दे, दूसरा तीमुथियुस 1:13, दूसरा तीमुथियुस 1:13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। वो विश्वास के साथ बहुतायत से हुआ। मेरे अजीजों, प्रभु आज हमसे कुछ कहना चाहता है। आज हमारी जिंदगियों में मैं अच्छे से जानता हूं कि प्रभु विश्वास में काम करता है, ठीक है ना। मैं एक बात से इस आज के संदेश को एंड करूंगा। मुझे अच्छे से याद है कि जब खुदा के अभिषेक दास दिनकरण जी की मीटिंग क्राइस्ट चर्च ग्राउंड में हुई, तो मुझे भी प्रेयर वॉरियर्स के लिए चुना गया, और हम प्रेयर वॉरियर्स के लिए हमारा नाम गया, और हम प्रार्थना योद्धा के रूप में उस सेवा को कर रहे थे। लेकिन जिन 3 दिनों की मीटिंग थी, तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, 2 दिन तक मैंने कार्ड अंदर रखा, कुछ मेरे पर्सनल रीजन थे कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, और मैं वहां पर लोगों की सेवा में लग गया, क्योंकि मेरे कुछ यूथ के बच्चे भाई बेटे लोग थे, उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, और बाहर से बहुत लोग आते थे, बड़ी भीड़ आती थी, और स्टॉल में खाना कम पड़ जाता था, जो अरेंजमेंट्स में कम पड़ जाता था, कई बार रात में लोग आते तो उन्हें खाने की पूर्ति करनी रहती थी, तो मैं उन सेवाओं में लग गया। लेकिन लास्ट दिन जब चल रहा था, तो पवित्र आत्मा ने कहा, अब तू अपने कार्ड को बाहर निकाल, और मैंने अपने कार्ड को बाहर निकाला, और जब मैंने अपने कार्ड को बाहर निकाल के मैं खड़ा हो गया, उस समय मैं स्टॉल से बाहर जाकर कि प्रभु, एक सेवा आपने मुझे दी थी, दुआएं हुई थी, आज मैं यहां खड़ा हूं। आपको मालूम है, एक बच्ची आई और उसने मुझसे कहा कि वो दीदी आपको बुला रही हैं। वहां पर एक परिवार बैठा हुआ था और एक बेटी लेटी हुई थी, और मैं जब वहां पहुंचा तो बोले, आप प्रार्थना करेंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने मेरा कार्ड पढ़ा होगा, क्योंकि ये प्रभु की ओर से था। मेरा कार्ड कोई इतना वैसा हाईलाइटेड नहीं था कि कोई पढ़ के बोले कि आप प्रार्थना करेंगे, नहीं, उन्होंने बुला लिया था। क्योंकि मैंने कार्ड बाहर निकाला, मैं वहां गया, मैंने बिल्कुल करेंगे। क्या बात हो गई? बोले ये बेटी है, इसके पैर में एक घाव है जो कंटिन्यूसली बह रहा है 6 महीने से। हमने उन्हें कई बड़े शहरों में भी दिखाया, लेकिन ये बहना बंद नहीं हुआ, और डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये धीरे धीरे करके वो दुबली हो गई थी और ये खत्म हो जाएगी। हम दुआ के लिए आए बड़े दूर से। हमने, आप विश्वास करते हो? बोले हाँ। तो हमने वहीं घुटने पर, हमने चलो विश्वास करेंगे, प्रभु अभी चंगाई देगा। हमने वहां प्रार्थना करी, वहां से उठे, थोड़ा सा हल्का लगा कि प्रभु एक दुआ आपने करवाई। उतने में एक जवान आया मेरे पास और कहा कि क्या आप हमारे लिए भी दुआ कर सकते हैं? और मैं उनके पास गया। वो एक विवाहित जोड़ा था जो करीबन 4-5 साल उनके हो चुके थे, और उन्हें गर्भ का फल नहीं मिला था, और हमने तीनों ने मिलकर दुआ करी विश्वास के साथ। उसके बाद हम अपने चर्च में चले गए। चर्च में हम आराधना करते थे। उस समय प्रभु ने हमें सिटी चर्च में वर्शिप लीडर की सेवकाई दी थी, और उन दिनों में बड़े चमत्कार हुआ करते थे। एक दिन जब हम चर्च खत्म होने के बाद मिल रहे थे, तो
एक परिवार मुझे बैठा हुआ मिला जो लास्ट तक रुका रहा मिलने के लिए। और फिर जब मेरा मिलना हो गया सबसे, क्योंकि बहुत से लोग दुआ कराने आते, बहुत से लोग, तो वो जब सारी चीजें हो गई थी तब उसके बाद एक बहन आई और कहा कि ब्रदर 1 मिनट आपके पास समय। मैंने बिल्कुल, बोले प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने उस दिन दुआ करी थी, आपने हमें पहचाना। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उस मीटिंग में हमने दुआ करी थी और वो इतनी प्यारी बिटिया वहां पर एक सुंदर फ्रॉक पहने हुए बैठी थी। उन्होंने उससे हमें मिलाया, वो दौड़ कर आई, मुझसे मिली और बताया कि जिस रात दुआ की गई थी उसी रात उसका घाव सूख गया। हालेलुया। उसके बाद एक खबर आई बाहर से, मेरे पास एक शख्स आया और कहा कि सिटी चर्च में सुमित जुडा कौन है? तो मैंने कहा मैं हूं। मेरे पास लोग लेकर आए, मैंने कहा मैं हूं। और बोले एक भाई ने खबर भेजी है कि आपको ये बात बता दी जाए कि हमने जो प्रार्थना क्राइस्ट चर्च में करी थी उसकी पत्नी ने कंसीव कर लिया है। प्रभु का धन्यवाद। ये मालूम क्यों होने पाया? विश्वास के कारण। हालेलुया। और आज भी विश्वास में प्रभु काम करता है, मालूम है आपको? आज भी प्रभु काम करता है। अभी बीते 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले मैंने ज्योति को बताया था, एक बहन आई चर्च में, बोलती भैया मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा बोल। उसकी आंखों में आंसू थे, करीबन 5-7 साल हो गए थे, वो बहुत इंतजार करी अपने बच्चे के लिए। बोले हम बहुत कर चुके और अब मैं चाहती हूं कि आप दुआ करें। मैं, तू विश्वास करती है? तू यहां ही है ना? विश्वास करती है? बोले हाँ। तो मैंने तेरे विश्वास के कारण आज होगा, ये चिंता नहीं कर कि आज हम मांग लेते, क्लेम करते। हमने साथ में मिलकर चर्च में दुआ करी। कल ही रात को जब हम बैठे हुए थे, एक जगह मीटिंग ले रहे थे, उस बहन का फोन आया। उसने कही मैं आपको पहला फोन लगा रही हूं, प्रभु ने मेरे गर्भ को खोला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अद्भुत रीति से प्रभु असंभव को संभव करने के लिए आज की शाम हमसे कुछ कहता। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है। प्रभु कहता है आज की शाम इस संदेश में आप जो यहां बैठे हुए हैं और जो यहां फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रभु कहता है क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? और आप कहें हां प्रभु, तब यीशु मसीह कहेगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेशक मीटिंग में जाइए आप, बेशक अभिषिक्त आते उनका आदर करिए, लेकिन इस विश्वास से नहीं जाइए कि आपका प्रभु आपको वहीं सुनेगा। नहीं, किसी मीटिंग के होने का इंतजार नहीं करिए, किसी जगह पर जाने का प्लान नहीं बनाइए, लेकिन घुटने में आइए, प्रभु से कहे प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु आज मैं विश्वास से अपनी चंगाई, अपने बच्चों की बरकत, अपने परिवार में आशीष, अपनी नौकरी, अपने भविष्य को मांगता हूं। और निश्चय जाने ये विश्वास से जब आप मांगेंगे आपके लिए वो हो जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक अहदनामा हमारे पास है, ये वो प्रतिज्ञा पत्र है जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया है। इसको क्लेम करें और अपने जीवन में प्रभु की अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें। दुआ करें।